हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर आप चिलर ऑपरेटर है या चिलर का कुछ भी टेक्नीशियन है, इंजीनियर है, तो आपको यह चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। चिलर का जो पैरामीटर होता है वो आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से पैरामीटर आपको चिलर में ध्यान रखने वाली बातें हैं। ये जो आपको बता रहे हो R134 ये जो गैस होता है, रेफ्रिजरेंट होता है, इसके रिलेटेड हम बता रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो चिलर का सेक्शन प्रेशर होता है वो 35 से लेकर 45 PSI के अंदर होना चाहिए। इसका आपको डिस्चार्ज प्रेशर 100 से लेकर 150 PSI के अंदर होना चाहिए। जो रेफ्रिजरेंट का स्टैंडिंग प्रेशर होना चाहिए R134 का, वो कितना होना चाहिए, तो 85 से 95 के बीच होना चाहिए PSIG में। कंप्रेसर ऑयल का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो 40 डिग्री सेल्सियस मिनिमम होना चाहिए। और दूसरा कंप्रेसर ऑयल का जो प्रेशर होना चाहिए वो 35 PSIG होना चाहिए। तो आइए अब जान लेते हैं कंडेंसर का जो वाटर टेम्परेचर होता है वो कितना होना चाहिए। कंडेंसर आउट फ्रॉम कंडेंसर वाटर से जो कंडेंसर से जो पानी आउट होता है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, आइए देखते हैं। ये आपको 34 से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। और कंडेंसर वाटर जो कूलिंग टावर से आता है, जो ठंडा होकर पानी आता है, उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 26 से लेकर 28 डिग्री के बीच होना चाहिए। जो चिल वाटर का एवोपरेटर सेल होता है, उससे जो ट्यूब होता है उससे कितना पानी जाना चाहिए सेल्सियस में, वो आपको 5 से लेकर 6 डिग्री से 0.5 जितना सेंट पॉइंट होता है उतना ही पानी आपको जाना चाहिए, यानी कि 5 से 6 के बीच में जाना चाहिए। और जो चिल वाटर इन होता है HO में, वो कितना होना चाहिए, तो 10 से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं एयर हैंडलिंग यूनिट का जो ग्रिल, जो एयर हैंडलिंग यूनिट में जो HO चलाते हैं उसका जो सप्लाई एयर होता है, जो ग्रिल का जो एयर होता है वो कितना होना चाहिए, तो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए ग्रिल का टेम्परेचर। और रिटर्न का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 22 से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए एज पर सेट पॉइंट, यानी कि जितना सेट पॉइंट किए हुए अगर जितना सेट पॉइंट पे सेट होगा उतना ही आएगा। ओके। और HO के जो चिल वाटर टेम्परेचर होता है इन आउट में कितना होना चाहिए, आइए देख लेते हैं। चिल वाटर का जो इन होता है HO में कितना होना चाहिए, तो 7 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और चिल वाटर का जो आउट टेम्परेचर होता है वो कितना, तो 10 से लेकर 12 डिग्री के बीच होना चाहिए। चिल वाटर और कंडेंसर वाटर का जो pH लेवल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, आइए देख लेते हैं। चिल वाटर का बात करें तो ये आपको 6.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए। और कंडेंसर वाटर का भी सेम 6.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए। तो ये थी चिलर का कुछ पैरामीटर। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे ही नॉलेज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।